जुलाई में जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों पर जो भर्ती आने वाली है, आप लोगों को बता दें, सबसे ज्यादा बच्चे लोग ये सोचते हैं कि भैया हम फॉर्म तो भर देंगे, आखिरकार इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब सिलेबस कैसा होगा, ये बच्चे लोगों के मन में रहता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिलेबस को देखकर कुछ बच्चे लोगों के अंदर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीजें तो मेरे पे आती हैं, मैं तो आराम से फॉर्म भरकर मतलब सिलेक्शन ले सकता हूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, जैसे मान लो किसी को मैथ से डर लगता है, तो किसी को इंग्लिश से डर लगता है, किसी को जीके से लगता है, तो किसी को रीजनिंग से लगता है। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार आपके कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने सारे मिनट का आपका पेपर होगा, क्या क्या चीज उसमें पूछी जाएगी, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम सिलेबस की इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बात करता हूं सबसे पहले मैं मैथ की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वो मैथ से ही डरते हैं। तो आपको बता दें, मैथ के आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे। ये टेंथ लेवल का जो आपका मैथ है ना, बस इतना अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक बात अच्छी बात क्या है कि 10th लेवल का है, और 10th अभी आपने पास आउट कर रखी है, तो 10th में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाई होगा, तो मैथ तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो इसमें आप नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये आप लोगों के इस तरीके के आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपको इनमें से ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो आप लोगों को शायद ना आता हो, सब कुछ आता होगा। फिर बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। हाँ, ये वाली बात मैं मानता हूं कि जो 10th वाला जो बच्चा है उसने रीजनिंग पहले कभी नहीं पढ़ रखी होती है, तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए तुम्हें इस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट जान लिया, एक बार आप लोगों ने चीजों को समझ लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ में ये भी आपके रीजनिंग के भी आप लोगों के लगभग 20 प्रश्न जो है रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं आपकी जनरल अवेयरेंस की, तो इसमें प्रश्न की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। यहां पर आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पर आपके 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। पहले 20 थे, अब 25 है, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, है ना, हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, आपको पॉलिटी पढ़नी होगी, आपको जियोग्राफी पढ़नी होगी, है ना, आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, और नॉर्मली जनरल साइंस जो है ये आप लोगों को पढ़नी होगी। जनरल साइंस में आपकी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स पर जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपके 25 प्रश्न रहेंगे। इसमें आप लोगों को बता दें, आपने व्याकरण तो पढ़ रखी होगी ना, ग्रामर तो पढ़ रखी होगी, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा? अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपकी मैं समझ सकता हूं, जो यूपी बोर्ड का होगा उसकी इंग्लिश तो वीक होगी। सीबीएसई बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो यूपी बोर्ड की इंग्लिश वीक होगी, तो भैया आपको इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ में सिंपल पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको करना होगा। तो आपको इंग्लिश पर फोकस ज्यादा करना है और रीजनिंग पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है ना। आपके मन में ये भी चल सकता है कि सर इसको हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो बस 1 मिनट का समय, तो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के कैसे रहेंगे, 90 प्रश्न रहेंगे, और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और आपको 90 मिनट ही मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग देखें तो समझ चुके होंगे कि लगभग एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का ही समय मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, हो सकता है कि आपको पता हो इन सभी चीजों के बारे में, और हो सकता है कि आपको ना पता हो कि भैया इसमें ये क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से तैयारी करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे शानदार, सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे यहां पर
किसी भी सरकारी नौकरी की कोई सी भी तैयारी कराई जाती है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में। और अगर आप लोग भी इस एसएससी एमटीएस का पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मात्र 99 रुपीस में, मतलब 100 रुपए के अंदर आप लोग जो है अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इतने सारे जो 4 सब्जेक्ट हैं वो चारों सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस 99 रुपीस में आप देख पाएंगे हमारी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लास मिलेंगी। जो भी क्लास में टीचर पढ़ाएंगे उसकी क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी टीचर सॉल्व कराएंगे, स्पेशल डाउट क्लास रहेगी, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो, रिवीजन क्लास और प्रैक्टिस क्लास भी चलेगी जिससे आपकी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ सके। और जो बच्चा अभी इस बैच को ज्वाइन कर लेता है उसको फ्री में ई बुक और हैंड रिटन नोट्स ये दोनों ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको मन में चल रहा होगा सर फॉर्म भर देंगे बाकी बाद का कोई सा जो सिस्टम नहीं है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी बच्चे लोग जो ज्वाइन करेंगे, ये ऑफर आज के लिए है। जो मेरी वीडियो को देखकर अभी ज्वाइन कर लेगा उसी को ये फायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना जिससे कि और भी जो भी हमारी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।